दोस्तों, क्या सीजीआई 2024 के चुनाव में जिताएंगे मोदी सरकार को 400 सीटें या फिर ईवीएम का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? आखिर क्यों सीजीआई को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं? सारी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले आखिर वो कौन है जो कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर जानबूझकर हमले कर रहा है और ईडी और सीबीआई की जांच कराकर विपक्षी पार्टियों को डरा रहा है, और उसका उतने में भी दिल नहीं भरा तो विपक्षी पार्टियों को जानबूझकर बदनाम कराने के लिए लोगों को बिजली के झटके देकर विपक्षी पार्टियों को बदनाम कराया जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वो कौन है जो कि विपक्षी पार्टियों को जानबूझकर बदनाम कराने की कोशिश कर रहा है, और फिर हम लास्ट में सीजीआई के बारे में बात करेंगे और वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि आज से कुछ हफ्ते पहले हमारे देश के संसद में 2 लोग घुसे थे और उसके बाद सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल उठे थे, लेकिन उस समय पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब उन सब लोगों ने बहुत ज्यादा हैरान करने वाला खुलासा किया है और इसके बाद हर कोई दंग रह गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगातार ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल और लालू यादव और भी कई बड़े नेता हैं जिनके घर पर ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब करा कौन रहा है? तो दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार का इसमें हाथ है और बीजेपी सरकार इंडिया गठबंधन से डरकर ऐसा कर रही है, और ऐसा ही खुलासा उन लोगों ने किया है जो कि संसद में घुसे थे। संसद में घुसपैठ करने वाले 6 आरोपियों को बुधवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरीके से बिजली के शॉक देकर उनसे उनका जुर्म कोलवाया गया था। और इतना ही नहीं, एक शादी पेपर पर उनके साइन भी लिए गए थे और ऐसा कहा गया था कि हम कोर्ट में ऐसा बयान दें कि हमारे विपक्षी पार्टियों के साथ काफी गहरे संबंध हैं और उनके कहने पर ही हमने ये किया था। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि लगातार और बार बार विपक्षी पार्टियों के ऊपर जानबूझकर आरोप लगाते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और एक बार फिर से ऐसा ही मामला आपके सामने आया है। लेकिन इन सब में सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी न्यूज को किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने नहीं चलाया और इस न्यूज को न ही किसी अखबार में छापा गया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि गोदी मीडिया एक बार फिर से इतनी बड़ी खबर छुपा गई है, और इन सब के पीछे लोग एक का ही नाम लेते हैं और वो है बीजेपी सरकार। लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी सरकार के पास कानून भी है, ईडी और सीबीआई सब कुछ उसका ही है, इसीलिए वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि विपक्षी पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और बीजेपी सरकार का ही राज रहे। फिलहाल आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल अब बात करते हैं सीजीआई के बारे में। लोगों का ऐसा कहना है कि सीजीआई 2024 के इलेक्शन में बीजेपी सरकार को 400 सीटें दिलाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस समय ईवीएम को लेकर लगातार विरोध चल रहा है और भानु प्रताप सिंह पूरे देश में जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि ईवीएम का विरोध करें। और इस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा भीड़ आ चुकी है ईवीएम का विरोध करने, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई भी फैसला नहीं लिया है ईवीएम मशीन को लेकर। लेकिन इन सब पर भानु प्रताप सिंह और बड़े बड़े वकीलों का ये कहना है कि हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना। अगर सीजीआई डीवाई चंचूड़ चाहे तो ईवीएम मशीन का खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और हमने खुद सीजीआई डीवाई चंचूड़ से इस बारे में बात की है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस मुद्दे पर बात ही नहीं की। और हमें लगता है कि देश का लोकतंत्र बाकी में ही खतरे में है, क्योंकि सीजीआई इस मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे और ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा है। ये हमारे देश के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सीजीआई को ये समझना चाहिए, लेकिन सीजीआई अभी तक इस बारे में चुप है। दोस्तों, भानु प्रताप सिंह के इस बयान के बाद लोगों का ऐसा कहना है कि सीजीआई भी अब मोदी सरकार के साथ हो गए हैं और वो नहीं चाहते कि ईवीएम का खेल खत्म हो, क्योंकि अगर सीजीआई ईवीएम को लेकर कोई फैसला सुनाते हैं तो मोदी सरकार से उनकी दुश्मनी हो जाएगी और कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन सीजीआई इस बात को कहते हैं कि मैं हमेशा न्याय का फैसला करता हूँ और न्याय का फैसला ही करता रहूंगा। जिस दिन मुझे किसी के दबाव में आकर फैसला करना पड़ा तो मैं अपनी जज की कुर्सी से इस्तीफा दे दूंगा। और ये कुछ ज्यादा दिनों की बात नहीं है, हाल ही में उन्होंने कहा था। आपने हमारा वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें हमने आपको ये बात बताई थी। लेकिन लोगों का ये कहना सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको खबर पसंद आई होगी। अगर खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।